आज का जो केस मैं आप सबको बताने वाला हूँ उसे आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का केस बहुत भयानक होने वाला है। कहते हैं बच्चों को जन्म दिलाने वाली नर्स किसी भगवान से कम नहीं होती। नर्स एक बच्चे को उसकी माँ से भी पहले अपने कलेजे से लगाती है, लेकिन तब क्या हो जब यही नर्स बच्चे की जान बचाने की जगह उसकी जान लेना शुरू कर दे, वो भी उस बच्चे की जिसने अपनी अभी आंखें भी नहीं खोली हो। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो एक ऐसी ही नर्स की है जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार क्यों बनाती थी, आखिर इसका मकसद क्या था, ये ऐसा क्यों करती थी, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए जानते हैं इस केस में क्या क्या हुआ था। लूसी लेटबी का जन्म 1990 में हफोर्डशायर यूके में हुआ था। लूसी अपने माता पिता सुसान और डेविड की इकलौती संतान थी। लूसी शुरू से ही एक शांत स्वभाव की लड़की थी। फिर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लूसी ने साल 2011 में अपनी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो अपने शहर से बाहर चली गई, क्योंकि लूसी को शुरू से ही बच्चों से काफी लगाव था और वो बच्चों के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए फिर उसने अपना करियर भी नर्सिंग में ही बनाने का फैसला किया। लूसी के माता पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, एक तो इसलिए कि लूसी उनकी इकलौती संतान थी और दूसरा इसलिए कि जब लूसी ने नर्सिंग को चुना तो इस बात से उसके माता पिता को भी बहुत खुशी हुई थी। फिर लूसी के साथ काम करने वाली और महिलाओं ने भी बताया कि लूसी एक बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो ना ही ज्यादा किसी से बातचीत करती थी, वो बस अपने काम से काम ही रखा करती थी। वो एक खुले विचारों वाली लड़की थी। फिर लूसी ने साल 2013 में चेस्टर हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और फिर वो जल्द ही एक बेबी ग्रो नाम की संस्था भी चलाने लगी। ये संस्था अपाहिज बच्चों का ख्याल रखा करती थी और जल्द ही इस संस्था में तकरीबन 32 करोड़ का डोनेशन इकट्ठा हो चुका था। अब इससे लूसी का जो कद था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर जब लूसी इस चेस्टर हॉस्पिटल में काम करने लगी तो लूसी ने अपने माता पिता को ये इन्फॉर्म कर दिया कि अब मैं चेस्टर ही रहने वाली हूँ और अब मैं वापस अपने घर पर नहीं आऊंगी। फिर ये बात सुनकर लूसी के माता पिता काफी परेशान हो गए, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी थे कि हमारी बेटी अपनी जिंदगी में कामयाब हो गई है और वो अपनी मनपसंद का काम कर रही है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही है। फिर अब तक तो सब सही चल रहा था और अब 2015 का समय आ चुका था और अब अचानक से हॉस्पिटल में 2 बच्चों की मौत हो जाती है और धीरे धीरे करके अब बच्चों की मौत की संख्या का आंकड़ा था वो 8 हो जाता है। हॉस्पिटल में ऐसे बढ़ती हुई मौत से सब एकदम हैरान थे, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो बच्चों की मौत का आंकड़ा था वो बहुत ही कम था। इस हॉस्पिटल में तकरीबन साल में 1 से 3 बच्चों की ही मौत हुआ करती थी और साल 2015 में कुछ ही महीनों के अंदर ऐसे 8 बच्चों की मौतें हो चुकी थी। ऐसे 8 बच्चों की मौत हो जाना सभी के लिए एक हैरानी की बात थी और एक हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस भी रूम में किसी बच्चे की मौत हुआ करती थी उसी रूम में लूसी को कम से कम एक बार तो जरूर देखा जाता था। फिर एक दिन हॉस्पिटल में एक ही दिन में 3 बच्चों की मौत हो गई और उस दिन भी उन तीनों के ही रूम में लूसी को देखा गया। फिर इस बार डॉक्टर ने अपनी एक मीटिंग की कि हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे बच्चों की मौतें इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है। फिर अब तक जून 2016 का समय आ चुका था और इन दिनों के अंदर भी 2 बच्चों की जान चली गई थी। फिर सितंबर के कुछ ही दिनों बाद ही रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ ने आधिकारिक तौर पर इस मामले की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने उन सभी 13 बच्चों की अलग अलग जांच करने का अनुरोध किया। फिर मई 2017 में भी वही हुआ। 2 साल बाद भी रहस्यमय तरीके से बच्चों की मौतें होने लगी। फिर इस बार डॉक्टरों ने पुलिस को फोन किया कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में रहस्यमय तरीके से बच्चों की मौतें हो रही है। फिर पुलिस ने इस मामले पर अपनी जांच शुरू की और इसी तरह लूसी को गिरफ्तार करने में 1 साल और लग गया।
गया। इस दौरान भी लूसी हॉस्पिटल में ही काम कर रही थी, लेकिन जब लूसी को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो बिल्कुल चुपचाप थी। लूसी ने अपने बचाव में ये भी कहा कि कोई उसे फंसाना चाहता है, इसलिए फिर पुलिस ने लूसी की अब तक की सारी कुंडली खंगाली। जब 2013 में लूसी को चेस्टर हॉस्पिटल में लगाया गया, तब से अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से उसके व्यवहार के बारे में पूछा गया। कई नर्सों और डॉक्टरों ने बताया कि शुरू में तो लूसी का स्वभाव एकदम शांत था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो लूसी एकदम चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर डॉक्टर ने यह भी देखना शुरू किया कि कैसे लूसी उन्हीं बच्चों के साथ उनके कमरे में रहती थी। ये बात भी अब उनको याद आ चुकी थी। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात एक डॉक्टर ने पुलिस को बताई कि कैसे उसने लूसी को रात में बच्चों के कमरे में कुछ करते हुए देखा था, और जब वो अंदर गया तो उस वक्त लूसी डॉक्टर को देखकर एकदम घबरा गई थी। लेकिन डॉक्टर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो और बच्चों को देखने में व्यस्त हो गया। और जिस रात में डॉक्टर ने लूसी को बच्चे के कमरे में देखा था, उसी बच्चे की अगले ही दिन मौत हो जाती है और उससे बगल वाले बच्चे की 2 दिन बाद ही मौत हो जाती है। फिर और नर्सों ने पुलिस को यह भी बताया कि लूसी आमतौर पर बच्चों को देखने आया करती थी और वो ज्यादातर बच्चों के साथ अकेले ही रहना पसंद करती थी। यहाँ तक कि जब और नर्सें लूसी के साथ रहने के लिए जोर देती थी तो लूसी उन पर गुस्सा हो जाया करती थी। एक बार एक बच्चे की देखभाल लूसी कर रही थी और अगले ही दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसके माता पिता को भी इस लूसी ने काफी सांत्वना दी कि जल्द ही तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके कुछ ही घंटों बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई। जब उस बच्चे के माता पिता उसकी लाश को लेकर अपने घर जा रहे थे तो उस बच्चे के माता पिता ने पुलिस को बताया कि तब भी लूसी उनको चुपके से देख रही थी और जब वहां पर दूसरी नर्स आई तो वो वहां से एकदम भाग गई। अब आप भी सब सोच रहे होंगे कि लूसी उन सभी बच्चों की आखिर जान ले क्यों रही थी। जब पुलिस ने लूसी से पूछताछ की और उससे पूछा कि जब एक बच्चा मर जाता था तो तुम वहां पर हमेशा क्यों होती थी, लूसी ने कहा मेरा उन बच्चों के साथ ज्यादा ही लगाव था और मैं और नर्सों से ज्यादा बच्चों का ख्याल रखा करती थी। उसने बताया कि उसके घर में भी उसका कोई साथी नहीं था, वह अकेली ही रहती थी और उसके अनुसार उसने अपना पूरा जीवन बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया था और इसलिए ही वो और नर्सों से ज्यादा शिफ्टें लगाती थी। इसने ये भी कहा कि उस हॉस्पिटल में इसके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता था। फिर जुलाई 2018 में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद लूसी को बंद रखने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। फिर लूसी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन जांच जारी रही। लेकिन फिर 2019 में लूसी को एक बार और फिर से गिरफ्तार किया गया और फिर इस बार भी उसे जमानत दे दी गई और आखिर में तीसरी बार और आखिरी बार नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया लूसी को। और जब लूसी के घर की छानबीन की गई तो पुलिस को लूसी के रूम में दीवारों पर बच्चों ही बच्चों के पोस्टर लगे हुए मिले। उसका सारा रूम बच्चों की ही चीजों से भरा पड़ा था। फिर लूसी को 7 मामलों में दोषी पाया गया और हत्या के प्रयास के 6 मामलों का भी उस पर आरोप लगा। फिर लूसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी बिना पैरोल के। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस नर्स को और क्या क्या सजा दी जानी चाहिए थी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।